गॉड, आई एम योर ऑनलाइन टीचर.com के प्लेटफॉर्म से मैं मिश्रा अजीम आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हम जो फ़ोटोशॉप से मुतालिक एक वीडियो कर रहे हैं, उसमें जो है वो फ़ोटोशॉप के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाहूँगी कि एक रास्टर का और वेक्टर का क्या फ़र्क होता है। ये आपने अक्सर ये वर्डिंग सुनी होगी जब आप अगर कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो, तो उसके हवाले से मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, क्योंकि इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होते हैं। ठीक है ना। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ये बताने की कोशिश की है, देयर आर टू काइंड ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, रास्टर कंपोज्ड ऑफ पिक्सल्स। रास्टर के साथ कंपोज्ड ऑफ पिक्सल्स लिखा है, इसका क्या मतलब है कि रास्टर जो ग्राफिक्स होती हैं वो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स होती हैं, एंड वेक्टर कंपोज्ड ऑफ पाथ। यानी कि वेक्टर का मतलब ये होता है, वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो लाइन बेस्ड ग्राफिक्स होती हैं या पाथ बेस्ड ग्राफिक्स होती हैं। रास्टर इमेजेस आर मोस्टली कॉमनली कॉल्ड बिटमैप इमेजेस। रास्टर इमेजेस को जो है वो बिटमैप इमेजेस भी कहा जाता है। यानी कि बिटमैप इसलिए कहा जाता है कि ये कंप्यूटर उनको अपनी मेमोरी में बिट्स की सूरत में जो है वो सेव करता है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं आराम से। मतलब एक मैं आपको कोई भी इमेज जो है वो ओपन करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज ये अच्छा सा इमेज लेते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज ये वाला ले लेते हैं। सही, ये इमेज मैंने ओपन किया है। ठीक है, अब जो है मैं अगर इसको जो है यहाँ से जूम टूल लेती हूँ। सही है, जूम टूल लेती हूँ और इसको क्लिक करती जाती हूँ, तो आप देखिएगा ये जो है ये इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए जो है ये इमेज ज़रा देर में हुआ है। तो इस वक्त हम 1600 जो है वो जूम इन पर हैं। ठीक है, और हमारा जो इमेज है वो पिक्सलाइज हो रहा है, इसको पिक्सलेट कहा जाता है। ठीक है ना, यानी पिक्सल्स में जो है वो उसके पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। अब आप देखिए जैसे जैसे मैं अंदर होती जा रही हूँ, ये देखिए ये जो है ये फाइनल लिमिट है। यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे जो है बिट्स नज़र आ रहे हैं, जिसको पिक्सल्स कहा जाता है। ठीक है ना, ये एक जो है ये एक हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इस एक पिक्सल के अंदर भी 4 बेसिस, 4 जगह होती है। यानी कि ये 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल एक पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको जो है पिक्सल्स कहा जाता है। यानी कि फोटोशॉप में इस में जो है हम अपनी प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं। ठीक है ना, ये जो इमेजेस होते हैं, जो पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स होते हैं, उसको रास्टर ग्राफिक्स कहा जाता है। ठीक है ना, रास्टर ग्राफिक्स को जो है वो बिटमैप इमेजेस भी कहा जाता है। आप जब इसकी थ्योरी को आप पढ़ेंगे इंटरनेट पर, तो आपको अक्सर जो है वो रास्टर के कॉन्सेप्ट को बिटमैप इमेजेस कहा जाएगा। ठीक है, तो ये रास्टर एंड बिटमैप बोथ आर सेम थिंग्स, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वेक्टर ग्राफिक्स use mathematical relationship between points and the paths connecting them to describe an image। यानी कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती है? वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो लाइन बेस्ड ग्राफिक्स कहलाती है। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज ये मैंने आपको ये बता दिया। सही है, ठीक है, अब जो है एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। सॉरी, न्यू एरिया ओपन करते हैं। फाइल में जाके ड्यूटी कमांड पे हम जाएंगे। ठीक है जी, कोई भी वर्क एरिया हम रख लेते हैं, जस्ट आपको समझाना है। सही है, अब यहाँ पे एक न्यू लेयर हमने ली। यहाँ पे हमने कोई भी किसी भी टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से कोई शेप बना लेते हैं। सही है, कोई शेप नहीं, कुछ आर्ट वर्क करते हैं। पेंसिल टूल का इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल टूल। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख लेंगे फोटोशॉप में कितने सारे टूल्स हैं। ठीक है ना, ये पेंसिल टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है वो हम जहाँ जो ये हमारा फोरग्राउंड कलर होगा और नीचे ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, फोरग्राउंड कलर इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे लेट सपोज एक जो है वो एसी है, एक वॉल है, उस पर एसी लगा हुआ है। ठीक है ना, तो जो हमारा एसी का एरिया होगा वो फोरग्राउंड होगा और जो वॉल होगी वो बैकग्राउंड होगी। ठीक है, ये जब कॉन्सेप्ट में आप यकीन करें तो दोस्तों को समझाती हूँ, उनको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल समझ में आ जाता है अपने स्टूडेंट्स को जब मैं समझाती हूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जो है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को आप ये समझ सकते हैं
कि जो हम हमारे ये जो है ये एरिया बैकग्राउंड कहलाता है, ठीक है। हम इस पर फोरग्राउंड पर हैं, ठीक है, यानी कि हम जो भी वो परफॉर्म करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, वो हमारे फोरग्राउंड पर आएगा, बैकग्राउंड बिल्कुल ये अलग है, ठीक है। इसलिए बैकग्राउंड लेयर पे कभी भी कोई काम नहीं करते, ठीक है, उससे जो है वो ज़्यादा आपके आर्ट वर्क में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए हमेशा न्यू लेयर पे हम काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना क्या चाह रही थी कि पेंसिल टूल, ठीक है। पेंसिल टूल की यहाँ पे जो है ये ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हम अगर क्लिक करते हैं तो आप देखिए पेंसिल की जो है ये ब्रशेस ओपन हो रहे हैं, इनको भी क्लिक करके हम जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज ये जो है ये मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने ग्रीन कलर लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी इस तरह की लाइन बनाती हूँ, सही, ठीक है। अब लाइन हमने बना ली है, जैसे ये एरिया बना लिया, सही। अब इसको हम जूम करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जूम करने पर आप देख रहे हैं ये जो है ये सॉलिड लाइंस की सूरत में जो है ये सिर्फ एजेस जो है इसके वो पिक्सलेट हो रहा है, बाकी ये जो अंदर का एरिया है बिल्कुल सॉलिड नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये वेक्टर कहलाता है, ठीक है। वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो ऐसी ग्राफिक्स होती है जो कि हम अमूमन जो है किसी भी एप्लीकेशन पे, चाहे वो फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, कोरल ड्रॉ हो, इन डिज़ाइन हो, कोई भी है, और हम जो है वो आर्ट वर्क बनाते हैं किसी भी टूल से लेके, तो वो जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स कहलाती है। बाकी आप वेक्टर को गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं। वेक्टर इमेजेस जो है वो ज़्यादातर ड्राइंग टाइप इमेजेस होते हैं, यानी कि जो आर्ट वर्क जिसमें एक प्रोमिनेंट पूरा होता है, ठीक है। तो ये वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, और ये ज़्यादातर जो है ये जो है ये अपने कंप्यूटर मेमोरी में ये ग्राफिक्स ज़्यादा जगह नहीं लेती, क्योंकि ये कंप्यूटर इनको अपनी मेमोरी में सॉलिड लाइन की सूरत में जो है वो सेव करता है, ठीक है। वेक्टर ग्राफिक्स आर मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन points and the parts connecting them to describe an image. Vector graphics are composed of parts, ठीक है ना, ये parts पर मुश्तमिल होती है या line based graphics कहलाती है, ठीक है। अच्छा जनाब, अब जो है ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या बताया जा रहा है, वही जो मैंने अभी आपको परफॉर्म करके बताया, शो द फोटोशॉप ओपन एनी डिजिटल इमेज, ठीक है। अब मैंने एक डिजिटल इमेज को आपको वो करके दिखाया ओपन करके, तो आप देखेंगे ये जो है इस तरह से ग्रिड की सूरत में, जैसे जैसे मैं जूम इन करती जा रही थी, ग्रिड की सूरत में उसमें जो है पिक्सलेट वो होता चला जा रहा था, ठीक है। तो ये जो है ये रास्टर या बिटमैप इमेजेस कहलाते हैं, और ये जो है ये वेक्टर इमेजेस कहलाते हैं। यानी कि हमने लेट सपोज पेन टूल से या किसी भी ड्राइंग पेंसिल टूल से हमने इस ई को बनाया, ठीक है, और हम इसको जूम करके देखेंगे तो ये सॉलिड अंदर से जो है वो सॉलिड लाइन की सूरत में नज़र आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है वेक्टर और वेक्टर बिटमैप और रास्टर के कॉन्सेप्ट को पता बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।